झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज 10 दिन ही बाकी है। ऐसे में जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो वहीं कांग्रेस कई मायनों में पिछड़ी नजर आ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने और लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर हार के बाद बीजेपी झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए हर एक दांव आजमाने में जुटी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने बीजेपी के उत्साह को और बढ़ा दिया है। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस चुनावी मोर्चे पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। वैसे तो कांग्रेस की समस्याएं स्पष्ट है। पिछले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन दोहराने की चुनौती भी पार्टी के सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस कोई ठोस रणनीति बनाती नहीं दिख रही है, जिससे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ तालमेल कर सके। बीजेपी इस बार चुनाव में आक्रामकता के साथ उतरी है और उसका मुख्य लक्ष्य कांग्रेस को कमजोर करना है। बीजेपी को पता है कि जेएमएम के गढ़ में सेंध लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को पीछे धकेलना अपेक्षाकृत आसान है। कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों में मजबूत दिखाने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन इसकी रणनीति में वो धार नहीं है जो बीजेपी की आक्रामकता का सामना कर सके। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रभारी गुलाम अहमद मीर अपनी पुरानी अनुभवों के साथ स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बड़ी है। पार्टी में प्रभावशाली लीडर की कमी भी दिखाई दे रही है जो जनता को जोड़ सके। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनावी रैली की कमान संभाल रखी है। उन्होंने कई जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने की कोशिश की है। जेएमएम के कार्यकर्ता भी बीजेपी की आक्रामकता को भांपते हुए एकजुट होते नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि आदिवासी वोट बैंक को सुरक्षित रखा जाए। कांग्रेस ने इस बार 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन उनके गठबंधन में कुछ असंगतियां भी हैं। जैसे पलामू रीजन में कांग्रेस और आरजेडी ने एक साथ उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस बार बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति को सख्त बना लिया है और 3 नवंबर से प्रचार शुरू करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बीजेपी की तैयारी साफ दिखाई देती है। वहीं कांग्रेस के सामने वोट शेयर और जीती हुई सीटों को बचाने की चुनौती है। 2019 में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी को 23 अनारक्षित सीट पर बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों से मुकाबला करना होगा। अनारक्षित सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास भी कुछ मजबूत चेहरे हैं जो उन्हें चुनौती दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अनारक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार विधानसभा चुनाव में उसे वही चुनौती झेलनी पड़ेगी। झारखंड की राजनीति में आदिवासी, मुस्लिम और दलित वोटों की अहम भूमिका है और कांग्रेस जेएमएम को इन वोटरों को फिर से एकत्रित करने की जरूरत है। बहरहाल चुनावी संग्राम में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जो भी हो, झारखंड में इस बार की चुनावी लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी की आक्रामकता और कांग्रेस की चुनौतियों के बीच वोटरों के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। हम विधानसभा से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।